तो चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीलेश हमारे साथ लगातार बने। नीलेश, आपने मेरा सवाल सुना तो इसका जवाब दें। और चलिए नीलेश, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा सर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। विजय सर, आपने जैसा कि कहा था कि नक्सलियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं, और वो तस्वीरें भी देखिए अब साफ नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आज ही सुबह सुरक्षा बलों के भुजाओं की ताकत से, हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत से 16 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन फिर भी जारी है और अधिक जानकारी आगे आएगी। इसमें AK-47, SLR, इंसास और कंट्रीमेट कुछ वेपन्स वो भी सब कुछ बरामद हुआ है। हमारे 2 जवान थोड़े घायल हुए हैं, परंतु वे खतरे से बाहर हैं। और सर बिल्कुल जवानों के हौसले को यहाँ पर सलाम करना चाहिए कि जो भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जवानों की तरफ से चलाया जाता है, परफेक्ट प्लानिंग होती है और उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी हम देखते हैं जितने भी यहाँ पर मुठभेड़ होती है उसमें। जी, माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 कश्मीर से खत्म कर दिया, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हो गए, और उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। हमारे प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन भी बड़ा है और हम सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। जवानों के उत्साह से, जवानों की भुजाओं की ताकत से मैं सोचता हूं कि अच्छे इंटेलिजेंस से, टेक्नोलॉजी का यूज करके जिस तरीके से भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, नक्सलियों से बार बार कहा गया है कि आप सरेंडर करें। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ सरकार तैयार है और सरेंडर नहीं करने पर कार्यवाहियां की जाएंगी। और बिल्कुल सर, हम देख भी रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो नीतियां चलाई जा रही है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिन ही मैं खबरें पढ़ रही थी कि नक्सल प्रभावित जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। जी, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जितने हजार लगभग आत्मसमर्पण किए हैं, वैसे ही 1000 से अधिक लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर 2600 से अधिक उनकी संख्या कम हुई है अभी नई सरकार बनने के बाद, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। नई भर्तियां भी उनकी रुक गई हैं और इस तरीके से लोगों को अब वो बरगला भी नहीं पा रहे हैं। सब ये चाहते हैं कि गांव में उन्नति हो। इन लोगों ने गांव के विकास को अवरुद्ध करके रखा था। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि उस क्षेत्र के नौजवान जब आते हैं, जिनको हम नियत निलानार के अंतर्गत, स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लेकर के शहर घुमाने लाते हैं, उन लोगों में 30-30 साल के युवा ऐसे होते हैं जो टीवी नहीं देखे रहते कभी। तो आप सोच सकते हैं कि किन स्थितियों में उनको रखा गया था, और बार बार बंदूक के दम पर लगभग बंधक बनाए जैसी स्थिति में इनको रखा गया था। इन सब की स्वतंत्रता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह अवश्य होकर रहेगा। और बिल्कुल सर, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा, और उनके कहने के बाद से हम देख रहे हैं इस साल की शुरुआत की भी अगर मैं बात करूं तो अभी तक सैकड़ों की संख्या में हमारे जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही साथ नक्सलियों के आत्मसमर्पण की बात की जाए तो उसके आंकड़े भी लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर सरकार की। जी, निस्संदेह जवानों की सफलता है, सरकार की सफलता है, आम जनता की इच्छा है। अब बस्तर के आम जन ये चाहते हैं ये सब कुछ समाप्त होना चाहिए। उनको स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल का टावर, सब कुछ अपने गांव में चाहिए, और इन सबको इन्होंने रोक कर रखा है नक्सलियों ने। सर, जवानों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली तस्वीर जो एनडीटीवी हम पहुंचा भी रहे दर्शकों तक, वो तस्वीर हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि जवान जहां पर मुठभेड़ हुई उसके बाद जो नक्सलियों के शव है उसको लाते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं, और ये साफ संदेश बताता है कि नक्सलियों का खात्मा अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस्तर की जनता ने ठान लिया है, जवानों ने मन में संकल्प ले रखा है, और सरकार का संकल्प तो इस दिशा में है ही। तो मैं सोचता हूं कि अब कहीं कोई बाधा नहीं रह गई है। सरेंडर होंगे, गिरफ्तार होंगे या मार दिए जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए दोबारा से हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जुल्फिकार, जैसा कि हम गृह मंत्री विजय शर्मा को भी सुन रहे थे, और उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत दिखाई दे रहा है, और बस्तर के लोगों ने खुद ये ठान लिया है कि अब नक्सलियों की नहीं चलेगी।
बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था देश के साथ कि मार्च 2026 तक माओवाद से बचा उसी कड़ी में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन की गई थी, जो कि गृह मंत्री वो अलग नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारें मिलकर जो है इस स्ट्रेटेजी काम कर रही है। अब तो स्थिति ऐसी है कि पहले ऐसा होता था कि एक जिले में अगर एंटी नक्सल ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है तो दूसरे जिले में माओवादी भाग जाते थे। उसका असर ये होता था, उसका इस तरीके से कि जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिलती नहीं थी। अब ये सफलता जो है लगातार मिल रही है और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। आज के भी अगर मुठभेड़ में देखा जाए तो 16 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, किया गया। तो इससे अंदाजा लगाएं कि माओवादियों का जो इलाका था वो माओवादियों के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि सीधे तौर से अगर जो भी माओवादी हैं जुल्फिकार, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आए वो जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। दोबारा आपके पास लौटूंगी। इसमें AK-47 SLR इंसास जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है, गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पर कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की उनकी पहचान करना बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बयान आया है इस मुठभेड़ को लेकर कि सुकमा जिले की अभी तक की सबसे बड़ी ये मुठभेड़ है और बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए हम यहाँ पर सुन रहे थे कि मुठभेड़ में बड़ी मात्रा में हथियार को भी बरामद किया गया है। AK-47 की बात की जाए, SLR की बात की जाए, इस तरीके से कई बड़े बड़े हथियार यहाँ पर बरामद किए गए और ये बताता है कि